हेलो दोस्तों, आज हम आपको हाई स्कूल के प्रैक्टिस सेट 2024 के सेकंड को कराएंगे। जो प्रैक्टिस सेट 24 का सेकंड है, इसके खंड ब के प्रश्न नंबर 21 के सभी भाग हल कीजिए। जिसमें पहला भाग दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हल करते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान ली कि रूट 2 है, वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है नहीं है, पर मान ली है। तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या को P/Q के रूप में निरूपित करते हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल 0, यानी Q उसका 0 नहीं होता है, जो दिया जाता है। ये परिमेय संख्या में 0 नहीं होता है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये है रूट 2 बराबर हम मान लेते हैं A/B। यहाँ लिखते हैं A और B सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है। A और B दोनों कैसी हैं? सहभाज्य संख्या है। तो दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो ये रूट 2 का वर्ग बराबर A/B का वर्ग। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग, ये कट जाएगा, 2 बराबर A²/B²। इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2B² बराबर A²। अब यहाँ A² 2 का गुणनखंड है, तो यहाँ लिखेंगे A² 2 से विभाजित है। A² है वो 2 से विभाजित है, तो A भी 2 से विभाजित होगा। अब A भी 2 से विभाजित होगा, तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं A बराबर के 2C। यह माना में पुनः माना A बराबर 2C। A के स्थान पर हमें 2C रखना है, तो ये हो जाएगा हमारा 2B² बराबर 2C का वर्ग। ये हो जाएगा 2B² बराबर 4C²। 2 से इसे विभाजित कर देंगे, तो ये हो जाएगा B² बराबर के 2C²। B² 2 से विभाजित है, तो यहाँ पर लिखेंगे B² 2 से विभाजित है, तो B भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ तक आप कर सकते हैं। समीकरण डालेंगे। अब यहाँ से समीकरण आपको, एक तो ये समीकरण था हमारा 1 और ये है हमारा 2। तो यहाँ से देखेंगे कि हमने यहाँ पर सहभाज्य संख्या मानी क्या थी, केवल सहभाज्य संख्या में केवल एक ही गुणनखंड होता है, एक के अतिरिक्त। तो यहाँ पर क्या है, एक से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे तो ए और बी के गुणनखंड 2 से अधिक है। ए और बी के गुणनखंड 1 से अतिरिक्त हैं, 1 से अतिरिक्त हैं। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। देखिए एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। √2 एक परिमेय संख्या मान ली है हमने, माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं या निरूपित करते हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल यानी q 0 नहीं होता। तो मैंने यहाँ √2 बराबर a/b माना। a और b सहवाची संख्या हैं, तो दोनों तरफ का वर्ग किया। दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। सॉल्व किया, 2 बराबर a²/b²। सॉल्व करेंगे तो 2b² बराबर a²। यहाँ a² 2 से विभाजित है तो a भी इससे 2 से विभाजित होगा। जैसे 4 को 2 से विभाजित कर सकते हैं तो 4 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना, 2 से विभाजित होगा। इसी प्रकार यहाँ पर पुनः मान लिया कि हमने a बराबर 2c मान लिया। कोई भी पद मान से 2r मान लें, 2c मान लें, तो मैंने यहाँ पर 2c मान लिया है। तो 2b² पहले से है, a के स्थान पर रखा है हमने 2c का वर्ग। सॉल्व किया तो ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, c वर्ग हो जाएगा। 2 से 4 को 2 बार, तो b वर्ग है वो 2 से विभाजित है। तो यहाँ लिखा है b² 2 से विभाजित है, तो b भी 2 से विभाजित होगा। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से आपने देखा कि a और b के गुणनखंड के साथ एक 2 भी आ रहा है, इसमें भी 2 से विभाजित है, ये भी 2। तो इसका मतलब है a और b के गुणनखंड 1 से अतिरिक्त हैं, 1 से अतिरिक्त हैं। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुए। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व कर दिया। इस तरीके से देखेंगे, एक बार फिर से आप समझें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 का ख वाला। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस के सह के बट्टे सह के बराबर के साइन स्क्वायर a बट्टे 1 माइनस कॉस a। तो यहाँ से हम LHS लेते हैं। LHS में लिखेंगे 1 प्लस सह के बट्टे सेक a, 1 प्लस सह के बट्टे सेक। तो मैं इसे लिखता हूँ 1 प्लस सेक को लिख सकता हूँ 1 बट्टे कॉस a, फार्मूला होता है, और इस सेक को 1 बट्टे कॉस ए। इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये कॉस ए एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बट्टे 1 बट्टे कॉस ए। अब हम यहाँ पर पहली संख्या का चौथी संख्या से गुणा और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस 1 और ये हो जाएगा कॉस ए बट्टे कॉस ए बचेगा यहाँ, तो कॉस गुणा 1, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम कॉस ए प्लस 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। अब ये 1 प्लस कॉस ए के नीचे 1 मानेंगे और हम अंश में भी 1 माइनस
कॉस ए से गुणा कर दें और हर में भी हम 1 माइनस कॉस ए से गुणा करें तो ऊपर ये वर्गांतर बन जाएगा। एक बार 1 प्लस यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वर्ग बट्टे 1 माइनस कॉस ए। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है हमारा साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये RHS निकल आए। ये जो सर्व समीकरण होती हैं, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे ये दिया था साइन नहीं कॉस है, यहाँ पर कॉस को चिन्ह किया है, तो से के बराबर होता है 1 बट्टे कॉस ए, एक इसका प्रयोग किया गया है। और दूसरा यहाँ सर्व समीकरण का प्रयोग किया गया, ये 1 माइनस, तो ये होती है सर्व समीकरण साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। यदि हमें साइन स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर ए रखा था, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये सर्व समीकरण का भी प्रयोग किया गया था। तो ये कुछ सर्व समीकरण और फार्मूले होते हैं, उन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। इसी के माध्यम से आप यहाँ पर त्रिकोणमिति के सवाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर मैंने इसका ख करा दिया, 21 का क्वेश्चन नंबर 21 का ख। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 का ग। यहाँ पर पूछा है 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर एक वृत्त के माध्यम से आपको समझाऊंगा। एक वृत्त ये बना हुआ है और ये केंद्र से समकोण पर एक समकोण बनाता है और इससे जो वृत्तखंड है, ये जो वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। इसकी जो त्रिज्या है वो है 21 सेमी, 21 सेमी और ये भी है 21 सेमी त्रिज्या। थीटा का मान 90 अंश है, तो हमें इस वाले जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में त्रिज्या r यानी दे रखी है 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान दे रखा है 90 अंश। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्र। अब इसके जो मान है वो रख देंगे। थीटा का मान 90/360 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान 21 गुणा 21 r स्क्वायर, इसलिए माइनस 1/2 गुणा r की जगह पर 21 गुणा 21 साइन थीटा की जगह पर 90। देखो 0 से 0, 9 से 36 4 बार और 7 से 21 3 बार काट दिया और 2 से 22 11 बार, ये 2 बार। अब यहाँ पे बचा हमारा 11 गुणा 3 गुणा 21/2 माइनस 1/2 21 गुणा 21 गुणा साइन 90 का मान 1। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 गुणा 21 × 63/2 माइनस 21 गुणा 21, ये हो जाएगा 441/2 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 × 3 = 33, 11 × 6 = 66 और 3 × 69/2 माइनस
एक 441/2 एलसीएम लिया, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। एलसीएम इसका 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 693 माइनस की 441, घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ 9 में से 4 गए तो 5, 6 में से 2/2 से इसे काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 छिके 12। इसका मतलब आ गया इसका क्षेत्रफल वृत्तखंड का 126। अब ये यहाँ पर सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एक बार फिर से समझेंगे कि 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, यानी केंद्र पर जो कोण है वो 90 अंश का समकोण है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या r 21 सेंटीमीटर दे रहे हैं, थीटा 90 अंश है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान यहाँ पर 90 रख दिया बट्टे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, 21 गुणा 21 माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी 21 गुणा 21 साइन थीटा साइन 90। 0 से 0, 9 से 36 4 बार, 4 को 2 बार काट दिया, एक बार इसको 11 बार काट दिया, 7 से 21 को 3 बार। तो अब यहाँ पर 11 गुणा 3 गुणा 21 बचा बट्टे में 2। यहाँ पर 1/2, 21 गुणा 21 साइन 90 का मान होता है 1। सॉल्व किया तो 21 दिया 63 गुणा 11 हो गया, और ये 21 का वर्ग होता है 441, और 63 गुणा 11 तो ये हो गया 693/2। एलसीएम लिया तो इसका 2, तो 693 माइनस 441/2। 2 का भाग दिया 252 में तो ये आ गया 126। इस तरीके से हमने जो वृत्तखंड है इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। इस तरीके से हमारा निकल के आ गया वृत्त का क्षेत्र। समझ में आ गया होगा। फिर से आप भी देख लें इसे दोबारा से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 का घन निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और इधर लिखा जाएगा बारंबारता। यहाँ से हल हो रहा है। ये जो वर्ग अंतराल में दिया है यहाँ पर 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। और यहाँ से 3, 8, 9, 10, 3, 2, ये इसकी बारंबारता दे रखी है। हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक के लिए हमें इसके मध्यमान की निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल इसमें सबसे पहले ये देखना है सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है बारंबारता में। यहाँ से ये सबसे बड़ी है, ये है हमारी 10। इसे मानेंगे हम F1। इसके ठीक ऊपर वाली F0, इसके ठीक नीचे संख्या है वो F2 मानेंगे। उसके ठीक आगे वाला निम्नतम पद इसे हम L मानेंगे, और इसका अंतर तो L बराबर हो गया हमारा 30। H इसका अंतर कितना है 15 से 20, 20 से 25, यानी H बराबर है हमारा 5। और F1 बराबर 10, F0 बराबर दे रखा है हमारा 9, और F2 बराबर है हमारा 3। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है बहुलक का है। यहाँ मैं लगा देता हूँ बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ये होगा हमारा
L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो L यहाँ पर न्यूनतम पद इसका कितना है 30, तो 30 रखेंगे यहाँ पर, प्लस F1 यहाँ पर कितना है 10, F0 कितना है 9 बट्टे 2 गुणा F1 10 माइनस F0 का मान है 9 माइनस F2 माइनस 3 गुणा 5, यानी H है हमारी 5। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस 10 में से 9 गए तो 1 बट्टे ये हो जाएगा 20 माइनस के 9 3 12 गुणा 5, 30 प्लस के 5 बट्टे 20 में से 12 गए तो 8। सॉल्व करेंगे तो या तो इस 8 का भाग इसमें दे दो तो ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस के 8 का भाग देंगे तो ये जाएगा 0.50 हो जाएंगे। 8 छक्के 48 बचेंगे 2, हो जाएंगे हमारे कितने 20, 8 दूनी 16 बचेंगे 4, 8 55। इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा 30.625। ये हमारा बहुलक निकल के आ गया। तो बहुलक के लिए क्या करते हैं, हमें जो भी बहुलक में जो वर्ग अंतराल और उसकी बारंबारता दे रखी होगी उन्हें लिखेंगे, और उसमें सबसे बड़ी संख्या बारंबारता में F1 होती है, उसके ठीक ऊपर वाली संख्या F0 होती है, उसके ठीक नीचे वाली संख्या हमारी F2 होगी, और F1 के ठीक सामने वर्ग अंतराल में न्यूनतम पद होगा वर्ग अंतराल का, वो हमारा L होगा, और इनका वर्ग अंतराल निम्नतम और उच्चतम वर्ग अंतरालों के बीच की जो दूरी, बीच जो मान होगा मध्यमान, ये जो 30 से 35 है, इसके बीच में जो संख्या कितनी है 5 है, तो वही हमारा अंतर कहलाता है, यहाँ पर H कहलाता है। जैसे 15 से 20, 20 से 25, इन सब में अंतर कितना है 5 5 का है, तो यही हमारा क्या है H है। तो यहाँ से हमने F1 10 निकाला, F0 9, F2 3, इस तरीके से निकाल लिया। तो ये बहुलक का सूत्र होता है हमारा L प्लस के कोष्ठक में F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्ठक में गुणा H। L का मान है यहाँ पर 30 प्लस F1 का मान 10 माइनस F0 का मान 9 बट्टे 2F1 का मान यहाँ पर 10 माइनस F0 का मान 9, F2 का मान 3 गुणा H का मान 5। ये 30 प्लस 10 में से 9 गए 1 बचा, यहाँ पर 10 दूने 20 और माइनस के 9 माइनस 3 माइनस 12 गुणा 5, ये हो जाएंगे 5, 20 में से 12 गए तो 8, 8 का भाग 5 में देंगे तो ये आ जाएगा 0.625, जोड़ देंगे तो 30.625, ये आ जाएगा हमारा बहुलक। इस तरीके से इस क्वेश्चन का बहुलक जो निकला वो 30.25 है। तो आगे भी इसी प्रकार देखेंगे अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 21 का आड़ा। यहाँ पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक रेखा के बिंदु A और ये हैं B, और इसके जो निर्देशांक हैं, A के निर्देशांक हैं 4, और B के जो निर्देशांक हैं वो हैं हमारे 8, 5, और ये है बिंदु हमारा C मान लो, P मान लो, कुछ भी बिंदु मान सकते हैं। तो इसके जोड़ने वाले रेखाखंड को कितने 3 अनुपात, यानी इसे 3 में और इसे 1 में अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके निर्देशांक बताइए x और इसे y मान लेते हैं। ये रहेगा हमारा x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2,
अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। अंतः विभाजन का सूत्र, अंतः विभाजन का सूत्र होता है x बराबर के m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, और यहाँ पर y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। यहाँ से x1 y1 पता है और x2 y2 ये हमारे m1 है और ये है हमारा m2। तो यहाँ से हम रख सकते हैं x1 y1, ये मैंने पहले से ही मान निकाल दिए, तो ये मान हम इस जगह पर रख देंगे। तो यहाँ से x का मान निकल आ जाएगा, तो m1 के स्थान पर रखेंगे हम 3 और x2 के स्थान पर रखेंगे हम 8 प्लस m2 के स्थान पर 1 और x1 के स्थान पर 4 बट्टे 3 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो ये 8 24 प्लस 4 बट्टे 4, ये हो जाएगा हमारा 28 बट्टे 4, 4 सत्ते 28। तो ये x बराबर आ गया हमारा 7, x बराबर हो गया हमारा 7 मान आ गया x का मान। y का मान निकालेंगे तो ये y बराबर, y का मान निकालेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा y के m का मान 3, y2 के स्थान पर रखेंगे 5 प्लस m2 की जगह पर 1 और y1 की जगह पर -3 बट्टे 3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 5 15 प्लस माइनस के 3 बट्टे 4, तो ये हो जाएगा हमारा 12 बट्टे 4, 4 से इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 3। तो ये आ गया हमारा y का मान 3। तो इसके जो बिंदु थे वो क्या हैं, बिंदु थे हमारे x, y, तो x का मान 7 और y का मान 3। तो इस तरीके से उसने अंतः विभाजन में, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु थे वो x और y के निर्देशांक कितने हैं, 7, 3। ये निकल के हमारा आंसर आया। एक बार फिर से समझ लेंगे। सबसे पहले हम एक रेखा a और b मान लेते हैं और इसमें a के निर्देशांक और ये b के, ये AC रेखा और CB ये दोनों रेखाओं को जोड़ते हैं। कितने में, ये रेखा की लंबाई 3 है तो इसकी 1 है, इस तरीके से समझे। तो ये निर्देशांक जो दिए ये x1 y1 हो जाएंगे, ये x2 y2 हो जाएंगे, ये कैपिटल X और कैपिटल Y, ये m1 और m2। आप चाहें तो यहाँ पर लिख लेते हैं m1 बराबर इतना, x2 बराबर, तब फिर यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहीं पर आपको बता दिया x1 y1 और x2 y2 के मान, और m1 m2 ये मान होते हैं जो अनुपात में होते हैं। बस इस तरीके से अंतः विभाजन का जो सूत्र है उसे लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जो सॉल्व किया है वो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। यहाँ से m1 का मान 3 रख दिया, x2 का मान 8 रख दिया, प्लस m2 का मान 1 रख दिया, x1 का मान 4 रख दिया, m1 का मान 3 और m2 का मान 1। 8 × 24 और 4 × 1 = 4 और 3 और 1 4, 24 और 8 28 बट्टे 4, तो x का मान 7 है। इसी प्रकार y से, y का m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2, m1 का मान कितना 3, y2 का मान 5, m2 का मान 1, y1 का मान -3 बट्टे m1 3 प्लस m2, 5 × 15, 3 × 1 -3 और 3 और 1 4 हो जाएंगे। 15 में से 3 गए तो 12, 12 बट्टे 4, 4 का भाग दिया तो ये y का मान 3 आ गया। तो बिंदु x के जो निर्देशांक जो निकल के आ गए c के, वो निकल के आ गए आपके 7, 3। यही निर्देशांक इसमें पूछे थे।
तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप भी दोबारा से देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 का च। यहाँ से y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु 5, -3 और 13, y है के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये बिंदु A और ये बिंदु B मान लेता हूँ। इसके निर्देशांक 5, -3 है और इसके निर्देशांक 13, y है। इसके बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 मात्रक दूरी दे रखी है। तो ये हो जाएगा हमारा x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो बिंदु A के निर्देशांक दे रखें 5, -3। तो ये हो जाएंगे x1 बराबर 5 और y1 बराबर -3। बिंदु B के निर्देशांक दे रखे हैं आपके 13, y। तो x2 बराबर 13 और y2 बराबर y। दूरी दे रखी है यहाँ पर आपको 10। तो बीच की दूरी फॉर्मूला होता है d बराबर के अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। d यानी यहाँ पर 10 दे रखी है अंडर में, या x2 का मान दे रखा है आपको 13 और x1 का मान 5 का वर्ग प्लस y2 दे रखा है माइनस y1 दे रखा है आपको -3 और माइनस पहले से है तो प्लस के 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ये 10 बराबर अंडर में ये 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का वर्ग। ये दोनों तरफ का वर्ग करने पर दोनों तरफ का वर्ग करने पर दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग बराबर अंडर में 8 का वर्ग लिख दे रहे हैं, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। ये 64 प्लस y प्लस 3 का वर्ग का वर्ग। इससे ये करड़ी हट जाएगी। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इधर 10 का वर्ग हो जाएगा 100 बराबर करड़ी हट जाएगी तो ये बचेगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये 100 माइनस के 64 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 64 तो यहाँ पर बचेंगे 6, 3 36, y का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 2 गुणा y गुणा 3 यानी a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा 36 बराबर y स्क्वायर प्लस 9 प्लस के 6y। ये हो जाएगा 36 माइनस के 9 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 27 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। तो ये समीकरण बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करने जोड़ घटाव में तो आ जाने चाहिए हमारे, तो आने चाहिए 6 और गुणा करें तो 27, 9 27। में यहाँ पर फैक्टर करता हूँ। ये y स्क्वायर प्लस
9 माइनस 3 22 माइनस 27 बराबर 0। 9 में से 3 गए तो 6, 9 गुणा 3 27। तो ये हो जाएगा 22 स्क्वायर प्लस के 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। y कॉमन लेंगे, y प्लस के 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे, y प्लस के 9 बराबर 0। y प्लस 9 y माइनस 3 बराबर 0। सॉल्व करेंगे केस फर्स्ट के लिए। y प्लस 9 बराबर 0, y बराबर माइनस के 9। और केस सेकंड के लिए हल करेंगे तो y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर 3। ये इसके y के मान आएंगे। y के दो मान आएंगे, एक माइनस के 9 और एक y का प्लस के 3। इस तरीके से y का मान निकलेगा। तो एक बार फिर से इसे समझ लेंगे। यहाँ पर दिया है y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु इतने 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हम यहाँ पर a और b ऐसे एक रेखा के बिंदु रख लेते हैं और इसके बीच की दूरी 10। अब यहाँ पर बिंदु के निर्देशांक, a के निर्देशांक बिंदु a के निर्देशांक, a के निर्देशांक दिए गए हैं यहाँ पर 5, -3, तो ये x1 ये y1 हो गया। b के निर्देशांक 13, y है तो x2 और ये y2 हो गए। बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d का मान 10 बराबर अंडर रूट में 13 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y के स्थान पर कितना है, यहाँ पे y2 की जगह पे y है, प्लस के 3। ये प्लस के 3 क्यों हो गए, क्योंकि ये y1 का मान माइनस है और माइनस पहले से लगा होता है, तो ये हो जाएगा प्लस के 3 का होल स्क्वायर। ये 8 का वर्ग हो जाएगा, ये y प्लस 3 का वर्ग, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा। इस रूट पर वर्ग लग जाएगा यानी करड़ी का वर्ग हो जाएगा। 2 से इसे काट देंगे तो 10 का वर्ग 100 हो गया और ये 8 का वर्ग 64 था, वो 64 लिखा है प्लस y पे। पक्षांतर करेंगे 100 माइनस 64 y प्लस के 3 का वर्ग 36 बराबर y का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 2 गुणा y यानी a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया। यहाँ 9 पक्षांतर करेंगे, माइनस के हो जाए y स्क्वायर प्लस के 6y बराबर के 27 बराबर के y स्क्वायर प्लस के 6y बराबर y स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 27 बराबर 0। तो इसके 9 30 27, 9 में से 3 गए तो 6 बचेंगे। यहाँ y कोष्टक y प्लस के 9 माइनस के y कोष्टक में यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस के 9 बचेगा। ये y प्लस के 9, y प्लस के 9, y माइनस 3 बराबर 0। केस फर्स्ट से y प्लस 9 बराबर 0, केस सेकंड से y माइनस 3 बराबर, तो ये y का मान 3 और ये y का मान माइनस के 9। इस तरीके से y का मान आया। तो इस तरीके से मैंने ये जो प्रश्न नंबर 21 है उसके सभी भाग करा दिए थे। सभी भाग यानी इसमें 6 भाग हैं प्रश्न नंबर 21 में। तो सभी प्रश्न करा दिए हैं, आपकी समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।